कमला की शादी एक बहुत ही अमीर घर में हुई थी, जिसे देख देख कमला हो तो खुश रही थी, लेकिन उसके साथ बहुत बुरा भी हो रहा था। दहेज के लिए उसकी सास उसे परेशान कर रही थी। अरे बहू, तुम अपने यहाँ से दहेज भी नहीं लाई? तुम्हें पता है पड़ोस की बहू तो इतना सारा दहेज लाई है और तुम हो कि थोड़ा सा भी दहेज नहीं लाई। अरे माँ जी, मेरे पापा की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो दहेज देंगे। उन्होंने बेटी दे दी, यही उनके लिए बड़ी बात है। वो एक मजदूर है, मजदूरी करते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है माँ जी कि वो हमें दहेज दे। अरे तो क्या हुआ, कुछ भी करे लेकिन बेटी को दहेज तो देना चाहिए ना। बेटी हमारे घर में सिर्फ ब्याह में ही तो सब ले जाती है ना। अब तुम्हारे यहाँ कैसा नियम है? उसका पति भी उसे डांटता है। देखो ना माँ जी, कैसी बातें कर रही है, मुझसे दहेज के बारे में कह रही है। मैं दहेज नहीं ला सकती, मेरे पिताजी इतने अमीर नहीं हैं, आपको तो पता ही है ना सब। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारे पिताजी अमीर नहीं है? सबके पिता अमीर नहीं होते, लेकिन फिर भी अपनी बेटियों को कुछ ना कुछ तो देते ही है ना। तुम्हारे पिता ने तो हमें कुछ नहीं दिया, उनसे बोल देना हमें दहेज चाहिए। लेकिन मैं अपने पिता से अब दहेज के बारे में कैसे बोल सकती हूँ जब मेरी शादी हो चुकी है। बेचारी कमला उदास तो होती है, लेकिन उसका पति उससे झगड़ने लगता है कि उसे दहेज चाहिए। कमला उस वक्त तो अपने पति का सामना करती है, लेकिन फिर खुद ही शांत हो जाती है और पति गुस्से से वहाँ से चला जाता है। कमला उदास मुंह लटकाए खड़ी थी। दूसरे ही दिन वह अपने पिता के यहाँ पर दहेज के बारे में कहने जाती है। पिताजी, क्या हुआ, आप इतनी चिंता में क्यों हो? क्या कोई दिक्कत है क्या? तभी उसे पता लगता है कि उसके पिता का कर्ज से बुरा हाल है। उसने काफ़ी कर्ज ले रखा था शादी में, जो वहाँ अभी तक चुकता नहीं कर पाया। यह बात सुनकर तो कमला अपने पिता से कुछ नहीं कह पाती और घर लौट आती है। हे भगवान, मैं अपने पिता से इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, वो वैसे भी पहले से ही कर्ज में है। ये सब चाहे कुछ भी करे, लेकिन मैं अपने पापा से और पैसे नहीं मांग सकती। कुछ समय बीतता चला जाता है। एक दिन की बात है जब किचन में सिर्फ 2 लोगों का ही राशन था। अरे माँ जी, 2 लोगों का ही राशन है किचन में, बाकी राशन कहाँ गया? मैं खाना बनाऊंगी ना 3 लोगों का, तो राशन तो चाहिए। अरे 2 लोगों का राशन ही मैंने रखा है, हम दोनों माँ बेटों के लिए खाना बना दे और तू भले ही भूखी सो जाना, क्योंकि तू वैसे भी दहेज तो लाई नहीं, तो तुझे खाना तो मिलने वाला है नहीं। तेरे पापा से भी नहीं बोला तूने? माँ जी, लेकिन दहेज नहीं लाई इसका मतलब मैं घर में खाना भी नहीं खा सकती क्या? कैसी बातें कर रहे हो माँ जी, मुझे भी तो भूख लगती है ना। आपको तो पता ही है मैं सुबह से उपवास हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से भूख लगी है। चाहे तो उपवास रहे, चाहे भूख के मारे मर जाऊँ, लेकिन अब तुझे इस घर में खाना नहीं मिलने वाला जब तक दहेज नहीं ले आती। यहाँ सुनकर तो कमला उदास हो जाती है कि दहेज के लालची लोग किस हद तक गिर सकते हैं। कमला बेहद ज़्यादा उदास हो रही थी और अपने ससुराल वालों के दिए हुए दर्द भी झेल रही थी। उसकी सास का कहना था कि जब तक वहाँ दहेज नहीं ले आती, तब तक उसे इस घर में खाना नहीं मिलने वाला। सारे जख्म कमला झेल रही थी, सिर्फ और सिर्फ उसके पिता के लिए। लेकिन कैसे झेल रही थी वो सिर्फ उसे पता है। ना उसे खाना पानी मिल रहा था और उसका पति हर रोज़ उससे दहेज के लिए झगड़ता था। तुम्हें पता है ना मुझे दहेज चाहिए, फिर भी तुम अपने पिता से कुछ नहीं कह रही। चाहे कुछ हो जाए, मुझे दहेज चाहिए। आपको कितनी बार कहा है, मेरे पिताजी की इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, उन्होंने मेरी शादी की, यही उनके लिए बड़ी बात है। अरे दिन भर तुम्हारा पिता कमाता है, किस लिए कमाता है? तुम्हारे लिए ही ना। उसका पति भी उससे झगड़ने लगता है। एक दिन की बात है जब आपस में दोनों माँ बेटे बातें करते हैं। माँ, मुझे लगता है हमें कमला को मारना पीटना चाहिए और उसके पीहर भेज देना चाहिए। यहाँ देखकर तो उसका पिता पिघलेगा ही ना और अपनी बेटी के लिए कुछ भी करेगा। हाँ हाँ, सही तो बोल रहा है। वैसे उसे कई दिनों से मैंने खाना भी नहीं दे रही, पता नहीं ऐसी हालत तो उसी की हुई भी नहीं। माँ, मुझे तो लगता है चोरी चुपके खाना खा रही है ये। इसको मुझे आज पीटना होगा, तभी उसके पिता को रहम आएगा और वह दहेज देगा। यह बात सुनकर मुझे पहले पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, वरना ये तो पता नहीं मेरी क्या हालत करेंगे। अब तक तो मैंने सह लिया, लेकिन अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पिता के बारे में मुझे सोचना होगा। उसी वक्त कमला पुलिस स्टेशन जाती है और सारी बात बताती है। पुलिस दोनों को लेने घर आ जाती है।
दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं। यहाँ देख कमला बेहद खुश थी। कमला फिर से अपने मायके अपने पिता के पास चली जाती है और अपने पिता को सारी बात बता देती है। उसका पिता अपनी बेटी की बहादुरी को देखकर उसका घर में खुशी से स्वागत करता है और फिर से उसको पहले की तरह ही रखने लगता है ताकि वहाँ अच्छे खानदान को ढूंढकर फिर से उसकी शादी कर सके। मुझको तुम पर गर्व है मेरी बेटी, तुमने उन लोगों का डट के सामना किया। और फिर कमला वहीं पर गोलगप्पे बेचने लग जाती है। कुछ ही दिनों बाद कमला के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आता है, लेकिन फिर भी कमला अपने पिता का साथ नहीं छोड़ती और अपने दूसरे पति के साथ वहीं पर गोलगप्पे बेचने लगती है, अपना पिता का सहारा बनती है और गोलगप्पे बेच बेच कर घर का गुजारा करती है। दोनों पति पत्नी काफ़ी मेहनती थे, उसके पिता को आराम करने देते हैं और दोनों ही अपने पिता की सेवा करते हैं। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।